हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके स्टेनर क्लास में। जैसा कि आपको पता है आपके साइंस के एमसीक्यू चल रहे हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है। जीन्स बने होते हैं, जीन्स जो किस में बनते हैं, डीएनए में या फिर आरएनए में या फिर दोनों में या प्रोटीनों में। तो आप बताइए किस में बनते हैं। तो आपके जीन्स जो बनते हैं वो किस में बनते हैं, डीएनए में। ठीक है, किस में बनते हैं, डीएनए में। जीन्स जो बनते हैं वो किस में बनते हैं, डीएनए में। क्लियर है। आगे देखिए, मोनोहाइब्रिड अनुपात, मोनो जो हाइब्रिड अनुपात है वो कितना होता है, ये आपको बताना है। मोनो हाइब्रिड जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 9:3:3:1 या 3:1 या फिर 1:1 या फिर 1:3। जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। जो मोनोहाइब्रिड का जो अनुपात होता है वो होता है हमारा 3:1। ठीक है। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया, ये आपको बताना है। जो मेंडल थे वैज्ञानिक, उन्होंने अपनी खोज यानी कि खोज करने के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया, क्योंकि वे सस्ते थे या फिर आसानी से उपलब्ध थे या फिर इनमें से बीपीआरटी लक्षण उपस्थित थे या फिर इनमें आर्थिक महत्व अधिक थी। तो आपको ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन है आपका सी, यानी कि बीपीआरी लक्षण उपस्थित थे। ठीक है, बीपीआरी। ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हैं। जो आपको बताना है, जो मेंडल जो थे, ग्रेगर मेंडल, ये किसके लिए प्रसिद्ध थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर कोशिका सिद्धांत या उत्परिवर्तन सिद्धांत या आनुवांशिकता सिद्धांत या उप अर्जित लक्षणों की गति। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने जो अपना वैज्ञानिक जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध थे, सी ऑप्शन है, आनुवांशिकता सिद्धांत। ठीक है। बारबेरा मेलकी नेटो किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। मेकिल नेटो, ये क्या है, मेकिल नेटो जो है किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। बारबेरा मेकिल नेटो किसके लिए प्रसिद्ध थे, मटर, मक्का या गेहूं या चावल। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। किस पे प्रसिद्ध थे, मक्का। ठीक है। जो हमारे बारबेल वैज्ञानिक थे वो किसके लिए प्रसिद्ध थे, वो थे हमारे मक्का के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है। तो आगे देखिए, मेंडल ने किस पौधे का संकरण प्रयोग किया। मेंडल जो थे वो जो है किस पौधे के संकरण का प्रयोग किया, चिकन पी या पिजन पी या गार्डेन पी या जंगली मटर। तो इसका जो ऑप्शन है, जो मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो क्या था, किस पे, ऑप्शन नंबर सी, गार्डेन पी पे। किस पे क्या था, गार्डेन पी पे। आगे देखिए, वंशागति की जो इकाई है वो आपको बतानी है। फिनोटाइप या जीनोटाइप या जीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका सी। क्या है, जो वंशागति की जो इकाई है, यानी कि जो वंश, जो जितनी भी प्रजाति होती हैं उनसे वंश जो चलता है वो किसका अकॉर्डिंग चलता है, वो चलता है जीन के अकॉर्डिंग। ठीक है। जीन शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था, ये आपको बताना है। वाल्डेयर ने या वाटसन ने या फिर क्रिक ने या फिर जोहानसन ने। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, जो हानसन ने जीन शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था, यानी कि शब्द का प्रयोग किसने किया था, जोहानसन ने इसका प्रयोग किया था। अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं, वो आपको बताना है। रॉबर्ट हुक या चार्ल्स डार्विन या
ग्रेगर मेंडल या ह्यूगो डी ब्रिज, ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेगर मेंडल। जो अनुवांशिकी जो जनक हैं वो किस वैज्ञानिक को माना जाता है? मेंडल को माना जाता है। ठीक है। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव जीवन, ये है वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव जीवन की शाखा, वो क्या है? कोशिका विज्ञान या अनुवांशिकी या शारीरिक या उद विकास। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? वंशागति के जो अध्ययन से संबंधित है वो क्या है? अनुवांशिकी। क्या है? अनुवांशिकी। किससे संबंधित है? वंशागति से संबंधित है, जीव विज्ञान। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? ये आपको बताना है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? वो श्वसन है, उत्सर्जन है, प्रोटीन संश्लेषण है या हाइड्रोकार्बन संश्लेषण है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन संश्लेषण जो है वो क्या है? किसके बिना? राइबोसोम के बिना क्या प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाएगा। ठीक है। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? यानी कि आपको बताना है कौन सी रचना जो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिकाओं से अलग करती है। तो वे ऑप्शन है राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेंट्रोमीटर या सेंट्रिओल। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो वनस्पति को जंतु से अलग करती है वो कौन सी कोशिका करती है? सेंट्रिओल। ठीक है। जो सेंट्रिओल है वनस्पति और जंतु से अलग कौन सी कोशिका अलग करती है? वो है हमारी सेंट्रिओल। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल जो नाम है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? फ्लेमिंग ने या ल्यूवेनहोक ने या फिर रॉबर्ट हुक ने या ब्राउन ने? ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है जो सेल जो नाम दिया था वो किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने इसका नाम दिया था सेल। ठीक है। अनुवांशिकता शब्द, अनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा है? अनुवांशिकता शब्द ये आपको बताना है ये किसने गढ़ा है। तो उस ऑप्शन है मॉर्गन, मेंडल या वेटसन या फिर जोहानस ने। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वेटसन ने जो अनुवांशिकता शब्द है इसका गठन क्या था? अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसने किया था? अनुवांशिकता उत्परिवर्तन होता है या किसने किया था? किसके अनुसार होता है? डीएनए या फिर आरएनए, क्रोमोसोम या फिर राइबोसोम? ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या है? क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग क्या होता है? इसका उत्परिवर्तन होता है। अनुवांशिकी का जो परिवर्तन होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग होता है। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? किसके द्वारा जो है जो अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? ये आपको बताना है। मेंडल या मुलर या वेटसन या खुराना? तो आपका जो ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वेटसन जो है अनुवांशिकता के वैज्ञानिक को इनके द्वारा क्या किया गया? अनुवांशिकी कहा गया। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया? मिलर ने, खुराना ने या फिर डी ब्रिज ने या केल्विन ने? तो इसका जो ऑप्शन है वो आपको बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? खुराना ने जो है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया। खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, जीन संश्लेषण के लिए, फिर
इसमें ऑप्शन है नाइट्रोजन क्षारकों या संश्लेषण के लिए, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, जीन संश्लेषण के लिए। जो खुराना को जो आविष्कार मिला था वो किसके लिए मिला था, वो मिला था जीन संश्लेषण के लिए। ठीक है। स्वतंत्र अपव्यूहन का अभिप्राय है, अपव्यूहन का जो अभिप्राय है स्वतंत्र, वो किससे है, माता पिता के लक्षणों को पृथक होना, या माता पिता के लक्षणों को पृथक न होना, या पैतृक लक्षणों का मिलना, या फिर पैतृक लक्षणों का पृथक होना। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है, माता पिता के लक्षणों को पृथक होना, ये क्या कहलाता है, स्वतंत्र अपव्यूहन। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। तो खुराना, या फिर कॉनवर्ग को, या फिर ओकोआव को, या फिर निरेवर्ग को। तो आपका जो ऑप्शन है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर क्या है, किसको मिला था, कॉनवर्ग। जो कॉनवर्ग थे इनको क्या मिला था, 1959 में क्या मिला था, कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने के लिए पुरस्कार दिया गया था। किसको, कॉनवर्ग को। अब्र नीलवक मुख्यतः पाए जाते हैं, ये आपको बताना है, जड़ों की कोशिकाओं में, या फिर तनों की कोशिकाओं में, या फिर पत्तियों की कोशिकाओं में, या फिर फूलों की कोशिकाओं में, यह आपको बताना है। ये किस में पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं किसमें, जड़ों की कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है, ये आपको बताना है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है तो गोल्जिकाए, या माइटोकॉन्ड्रिया, या राइबोसोम, या लाइसोसोम, ये आपको बताना है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल जो है वो क्या है, बी। इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखिए, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ये आपको बताना है। कोशिका भित्ति, या लवक, या रिक्तकाय, या फिर ये सभी। तो इसका जो ऑप्शन है, कोशिका केवल किस में पाया जाता है, उपर्युक्त सभी में पाया जाता है। उपर्युक्त ये सभी में पाया जाता है। इसका ऑप्शन क्या है, कोशिकांग में कोशिका भित्ति भी होती है, लवक भी होते हैं, रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, जो प्रोटीन का जो निर्माण है वो सक्रिय स्थल है, लाइसोसोम, जो राइबोसोम, या माइटोकॉन्ड्रिया, या गोल्जिकाय, ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। जो हमारे आरएनए जो होते हैं, यानी कि राइबोसोम जो होते हैं, उसमें किसका निर्माण होता है, उसमें होता है प्रोटीन का निर्माण। आगे देखिए, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखा या झिल्लीदार और अनियमित शाखाएं हैं। महीन शाखाएं, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घन जाल कहा जाता है। जो कोशिकाओं में उपस्थित जो शाखाएं, महीन शाखाएं या झिल्ली जो होती हैं, और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है, वो क्या कहलाता है, गोल्जिकाए, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, या राइबोसोम, या अंतद्रव्यीय जालिका। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, अंतद्रव्यीय जालिका। अंतद्रव्यीय जालिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर
क्या है इसका जो बताना है आपको, निम्न 4 ऊर्जाओं फसलों में से एक की खोज एथेनॉल के लिए की जा सकती है। जो निम्न 4 फसलों में से एक की खोज एथेनॉल के लिए की जा सकती है, गोल्जी का या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम या अंत द्रव्य जालिका। तो इसका ऑप्शन बी है। जो चारों ऊर्जाओं जो पाई जाती हैं वो किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिकाओं को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, ये आपको बताना है। वो क्या है? कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति या केंद्रक या फिर क्या है? गोल्जिकाई। ये आपको बताना है इनमें से कौन है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो है कोशिकाओं को एक निश्चित रूप से प्रदान करती है, वो क्या है? कोशिका भित्ति। क्लियर है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहा जाता है या होता है। प्रोटीन जो संश्लेषण है वो किस में होता है, ये आपको बताना है। कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति या फिर टोनोप्लास्ट या फिर अंतद्रव्य जालिका। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, टोनोप्लास्ट। जो कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण होता है, संश्लेषण जो होता है वो किस में होता है? टोनोप्लास्ट में इसका संश्लेषण होता है। निम्नलिखित में से कौन से सबसे बड़े या सबसे बड़ा कोशिकांग है? निम्नलिखित में से जो सबसे बड़ा कोशिकांग है वो क्या है? गुणसूत्र या माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड या फिर गोल्जिकाई। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिड जो है इसका सबसे बड़ा जो कोशिकांग है। किसका? निम्नलिखित में से कौन से सबसे बड़े इनमें से सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? प्लास्टिड। ये क्या है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा गया है? जो कोशिका जो गृह है वो किसको कहा गया है, ये बताना है। गोल्जिकाई या न्यूक्लियस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम। तो इसका जो ऑप्शन है कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा गया है, वो है राइबोसोम। जो राइबोसोम को क्या कहा है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा गया है? राइबोसोम को। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो ये आपको बताना है। भोजन का आवरण या अपकरण या फिर भोजन का ऑक्सीकरण या फिर भोजन का पाचन या भोजन का अपशोषण। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा भोजन का ऑक्सीकरण होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर दे तो कोशिकाओं में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो वो है भोजन का ऑक्सीकरण जो है नहीं हो पाएगा। कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता? लवक या गोल्जिकाई या माइटोकॉन्ड्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है जो कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है, वो क्या है? लवक। क्या है? लवक जो है जंतु की कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है। ये क्या है? प्रोग्रामन सेल डेथ का कोशिका एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? जो है सेल डेथ का कोशिका एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर क्या है? एपोपोस्टी या फिर एंजिंग या फिर डीजनरेशन या फिर निक्रोसिस। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? निक्रोसिस जो है ये सेल या प्रोग्रामन सेल थे का जो कोशिका एक आणविक नियंत्रण कहलाता है, वो क्या है? हमारा निक्रोसिस।
निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? ये जो हैं ये किसके हैं? कोशिकांग के रूप हैं, लेकिन इन कोशिकांगों में से डीएनए जो रखता है वो इन निम्नलिखित में से कौन से हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ये दिए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी का या फिर लाइसोसोम या फिर सेंट्रिओल या क्या है? ये है ऑप्शन नंबर सी जो है, ये क्या है? लाइसोसोम को एनडीए कोशिकांग में होता है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है श्वसन, कोशिका विभाजन, ये आपको बताना है, कोशिका विभाजन या फिर स्रावी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी काय जो है वो कोशिका का विभाजन करना या विभाजन शुरू करना किसके कारण होता है? गोल्जी काय का मुख्य कारण होता है। ठीक है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप को कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट या फिर कोशिका भित्ति या कोशिका कला या केंद्रक, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर क्या है इसमें कि प्रश्न क्या पूछ रहा है? किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट या फिर कोशिका भित्ति या कोशिका कला या फिर केंद्रक। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? जो अंतर जो होता है किस में? कोशिका और पशु की कोशिकाओं में जो अंतर पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? केंद्रक के अकॉर्डिंग पाया जाता है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला या कोशिका, इसको बोलते हैं कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो इसका जो ऑप्शन है प्रोटीन, चर्बी या खनिज या जल। तो 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ जो है वो क्या है? जल। क्या है? जो 80% से अधिक सेल को ही कोशिका बोलते हैं, कोशिका में जो 80% से अधिक पाया जाता है वो क्या है? जल। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या मिटा देने की क्षमता होती है, ये आपको बताना है। तो सेल द्वीप या फिर साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो आपका जो ऑप्शन है, आपका ऑप्शन क्या है? सेल द्वीप। तो इसका ये इम्पोर्टेंट सवाल है, लाइसोसोम में पाए जाने वाला एंजाइम जो है जीव द्रव को घुला देने या मिटा देने की जो क्षमता होती है वो क्या है? किसके द्वारा होती है? सेल द्वीप के द्वारा। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? कोशिका की जो आत्महत्या की जो थैली है उसको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। लाइसोसोम या राइबोसोम या फिर न्यूक्लियोस या फिर गोल्जी। तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या है? राइबोसोम। ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है कोशिका की आत्महत्या की थैली कही जाती है। किसको कहते हैं? राइबोसोम। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट या फिर ल्यूकोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट, ये आपको बताना है कि हरी पत्तियों को जो हरा रंग देता है वो किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट। तो आपका जो ऑप्शन है पत्तियों का हरा रंग जो प्रदान करता है वो करता है ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, आगे देखिए। फूल और बीजों को विभिन्न आकर्षक रंग प्रदान करता है? फूलों और बीजों को विभिन्न आकर्षण रंग प्रदान करता है? ल्यूकोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट या फिर टोनोप्लास्ट। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी,
टोनोप्लास्ट जो है वो फूल और बीजों को विभिन्न जो रंग प्रदान करता है वो किसके कारण होते हैं हमारे, वो होते हैं टोनोप्लास्ट के कारण। रंग जो प्रदान होता है फूल और बीजों में वो क्या होता है, टोनोप्लास्ट के कारण। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। गन्ने में या फिर मनुष्य में, आलू में या फिर मनुष्य में, ओफोग्लोसियस में। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, किसमें पाए जाते हैं, जो गुणसूत्रों की जो संख्या पाई जाती है वो निम्नलिखित में से इन सभी में से किसमें पाई जाती है, गन्ने में। ठीक है, गन्नों में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक होती है। आगे देखिए, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होते हैं। वास्तविक केंद्रक जो हैं वो अनुपस्थित किसमें होते हैं, ये आपको बताना है। जीवाणुओं में, विषाणुओं में, या फिर कवक में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है विषाणुओं में जो है वास्तविक केंद्रक की अनुपस्थिति किसमें होती है, वो होती है हमारी विषाणुओं में। ठीक है, अंतःप्रेद्रव्य जालक किसकी खोज की है। ये अंतःप्रेद्रव्य की जो जालक की जो खोज की है वो आपको बताना है वो किसने की है। ये वो इसमें है सूटान या पोर्टर या फिर वाटसन या फिर रॉबर्ट्स ने। तो इसका जो ऑप्शन है वो कहा है पोर्टर। क्या है, पोर्टर ने इसकी जो खोज की थी, किसकी, अंतःद्रव्य की खोज किसने की थी, पोर्टर ने। कोशिका के क्रियात्मक गतिविधि नियंत्रित होती है। कोशिका के क्रियात्मक गतिविधि नियंत्रित होती है वो केंद्रक द्वारा या फिर केंद्रिका द्वारा, केंद्रक द्वारा, फिर जीव द्रव्य द्वारा, ये सभी। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपको बताना है कि इसका ऑप्शन क्या है, कि जीव द्रव्य द्वारा या केंद्रक द्वारा या केंद्रिका द्वारा। तो इसका ऑप्शन है ये सभी। ये जो होती है हमारी कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि जो होती है वो सबके द्वारा होती है। ठीक है, आगे देखिए, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। लीवेनहक ने या फिर स्वान ने या फिर हॉफमिस्टर ने या ब्राउन ने। तो इसका जो ऑप्शन है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ये है ऑप्शन नंबर आपका ए। लीवेनहक ने किसकी खोज की थी, हमारे न्यूक्लियस की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का भित्ति बलय कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है भित्ति बलय कहलाता है। क्रिस्टी या फिर ऑक्सीसोमस या मैट्रिक्स ने या माइक्रोसोम ने। तो इसका ऑप्शन है हमारा बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, मैट्रिक्स ने इसकी माइक्रोकॉन्ड्रिया की जो बलय को कहा गया, लेकिन माइक्रोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलय कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है, मैट्रिक्स को कहा जाता है। ठीक है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है, हेनरी या लेमार्क या हेक्सले या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन क्या है, जो जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधार है, यह किसका कथन है, वो है हेक्सले। ठीक है, आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होते हैं, ये आपको बताना है, ईस्ट या कवक या फिर जीवाणु या फिर हरे शैवाल। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ईस्ट में जो है माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं, वो क्या है, ईस्ट में होते हैं। लास्ट क्वेश्चन या लास्ट प्रश्न है, कोशिका भित्ति होती है, वो आपको बताना है पारगमीय या अर्धपरागमीय या फिर चयनात्मक परागमीय
अपरागरमीय। तो ये आपका जो ऑप्शन है ये है, कोशिका भित्ति होती है किसमें, चयनात्मक परागरमीय में होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद। कितनी होगी?